पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शांति शांति शांति। सफलता। भले ही कोई राजा हो, रंक हो, वृद्ध हो, बालक हो, स्त्री हो या पुरुष हो, हर कोई सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। पर ऐसा क्यों होता है कि अथक परिश्रम करने के बाद हम सफलता को प्राप्त नहीं करते, और अगर कर भी लेते हैं तो उसे बार बार पाना चाहते हैं, एक बार की सफलता से संतुष्ट नहीं होते। क्या है सफलता की परिभाषा? क्या है सफलता का रहस्य? क्या जीवन की हर परिस्थिति में, जीवन के हर मोड़ में सफल हुआ जा सकता है? अगर हां, तो कैसे? आज की कहानी इशारा करती है हमारी वास्तविक सफलता पर, कि कैसे उस वास्तविक सफलता को पाया जा सकता है। ये कहानी देवों की कहानी, जो वर्णित है केनोपनिषद में। केन अर्थात किसके द्वारा। ये उपनिषद जो बात करता है कि किसके द्वारा हो रहा है। मेरी आंखें अगर देख रही हैं तो किसकी प्रेरणा से देख रही हैं। मेरे अगर कान सुन रहे हैं तो किसकी प्रेरणा से सुन रहे हैं। मेरी जिह्वा अगर बोल रही है तो किसकी प्रेरणा से बोल रही है। ऐसी ही यह कहानी। तो बात उस समय की जब सुर असुर दोनों की एक दूसरे से पटती नहीं थी। आए दिन छोटी मोटी बातों पर उनकी कहासुनी होती रहती। एक बार नौबत तो यहां तक आई कि दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई, घमासान युद्ध हुआ। दोनों ने अपना पूरा पराक्रम दिखाया उस युद्ध में, पर देवताओं का जो पराक्रम था वो कहीं ना कहीं दानवों पर भारी पड़ा। देवताओं के राजा इंद्र, जिसने अपने पराक्रम से सब कुछ मार गिराया, और फिर अग्नि और वायु, जिनका इस युद्ध को जीतने में बहुत ही बड़ा योगदान था। अंत में यह हुआ कि असुर सब मारे गए, और जो कुछ गिने चुने बचे वो वहां से भाग खड़े हुए। देवताओं ने अपना विजय पताका लहराया, बहुत खुशी मनाई, उत्सव मनाया कि हमारे कारण असुरों को मुंह की खानी पड़ी। भीतर मन ही मन यह चलने लगा कि हमारे वर्चस्व से हम जीत पाए, हम सृष्टि को बचा पाए। और जब सृष्टि को बचाने की बात आई तो लोग सब उनकी जय जयकार बुलाने लगे, क्योंकि उनके कारण ही सब कुछ हुआ। यज्ञ हवन होने लगे, मंत्र उच्चारण होने लगे, सब देवताओं के लिए, क्योंकि देवताओं के कारण सृष्टि बच पाई। अब जब ऐसी हवा उड़ने लगी तो देवताओं की भी जो नाक थी वो ऊपर की तरफ हुई। मन ही मन यह विचार बैठने लगा कि हम त्रिदेवों से भी बड़े हैं।
सर्वश्रेष्ठ हैं। जब भी अपने झुंड में बैठते तो अपने मुख से ही अपनी वाहवाही करने लगते। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे कारण सब हुआ। तो शब्दों से अपने आप को बड़ा दिखाने लगे। तो जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों के आचरण को देखकर भांप जाते हैं कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से परम शक्ति भी, वो ब्रह्म भी देवताओं के आचरण से कुछ भांपने लगे। जानने लगे कि मेरे देवता अपने पथ से कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहे हैं। अहंकार की जो धुंध है उनको सत्य देखने में बाधित कर रही है, और समय रहते हुए इस चीज का उपाय करना जरूरी है। क्योंकि अगर उपाय नहीं होगा तो क्या होगा? सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। अहंकार के वश में अगर देवता भी वही करने लगेंगे जो दानवों ने किया, जो असुरों ने किया, तो फिर देवताओं और दानवों में अंतर क्या रह जाएगा? और जो असली शक्ति है, असली शक्ति आपको विनम्र बनाती है। जिस पेड़ की डाल पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं वो सबसे ज्यादा झुकी होती है। पर मेरे बच्चे, ये देवता इस चीज को तो नहीं दिखा रहे। तो कहीं ना कहीं जिस शक्ति को ये अपना मान बैठे हैं, तो वास्तव में वो शक्ति झूठी है। इसीलिए उनको उस परम शक्ति का दर्शन देना जरूरी है, उपाय करना जरूरी है। उस परम शक्ति ने यह सोचते हुए फिर एक तरकीब निकाली। समय आया इंद्र की सभा का। सुबह के समय सब देवता लोग एक साथ सभा में बैठे थे और बारी बारी करके अपनी प्रशंसा अपने ही मुख से कर रहे थे। जब ये हो रहा था तो न जाने कहां से आसमान से एक यक्ष प्रकट हुआ, और यक्ष धीरे धीरे धरती पर आया और वहां से चलने लगा। उस यक्ष का तेज प्रकाश, जो उसका आभा मंडल था, इस प्रकार से था कि देवताओं के अंदर एक इच्छा पैदा हुई। वो इच्छा जिससे वे उसका परिचय लेना चाहते हैं कि कौन है ये यक्ष जो इतना तेजस्वी है। अब यक्ष किसी जगह की तरफ प्रस्थान करने लगे और पीछे से देवताओं के भीतर वार्तालाप हो रही है। कानों में बोला जा रहा है, कौन है ये, कहां से आया है, इसका पता करो। तो सबसे पहले इस चीज का पता लगाने के लिए उत्तरदायित्व दिया गया अग्नि को। देवराज इंद्र ने कहा, हे अग्निदेव, आपका हमारे युद्ध को जीतने में बहुत बड़ा योगदान है, तो आप बहुत शक्तिशाली हैं और इस यक्ष का परिचय लेने में आप ही सामर्थ्य हैं। तो जाइए, कृपा करके उस यक्ष के बारे में जानिए और हमें उसके बारे में बताइए। अग्निदेव ने साहस इकट्ठा किया। क्यों? क्योंकि उस यक्ष का तेज इतना था, उसके तेज के सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता था। पर क्योंकि इंद्रदेव ने कहा और वाहवाही हुई, तो यक्ष के सामने जाना तो बनता है। अब धीरे धीरे जब यक्ष का पीछा करने लगे, एक समय पर जाकर यक्ष के सामने गए। बहुत मुश्किल से आंखें खोलकर उसकी तरफ देख पाए और यक्ष की तरफ देखा तो यक्ष ने कहा, आप कौन हैं? कृपया करके अपना परिचय दीजिए। अग्निदेव ने कहा, मैं अग्नि हूं, लोग मुझे जातवेदा भी कहते हैं। यक्ष ने इन शब्दों को सुना और फिर से कहा, आप अग्निदेव हैं, पर आपका काम क्या है? आप मुझे उसके बारे में बताइए। तो अग्निदेव ने फिर कहा
क्या आप अग्नि के पराक्रम को नहीं जानते? मैं चाहूं तो सारी सृष्टि को भस्म कर दूं। मेरा तेज ऐसा है कि सृष्टि की कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। यक्ष ने कहा कि मुझे यह नहीं मालूम था कि आपके सामने कोई भी चीज पल भर के लिए ठहर नहीं सकती, क्योंकि आप अपनी अग्नि से उसको भस्म कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप मेरी एक सहायता करें। एक तिनका उठाया, घास का सूखा तिनका, और उसे कहा, क्या आप इस घास के सूखे तिनके को भस्म करके बता सकते हैं? अब जब अग्निदेव ने यह सुना तो उनको लगा, इतनी छोटी सी बात कर सकता हूं। इतना सोचते हुए उनके भीतर अपने आप को लेकर गुमान बढ़ने लगा। जब गुमान की लहरों में कहीं ना कहीं वो अपने अंदर व्यस्त थे, उस यक्ष ने, परम शक्ति ने उनके भीतर से अपने आप को निकाल लिया, सूक्ष्म तत्व को अग्नि के भीतर से निकाल लिया। अब फिर अग्नि ने हाथ बढ़ाया और उस तिनके को जलाने का प्रयास किया। एक बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, बार बार प्रयास किया, अपना पूरा पराक्रम लगाया उस तिनके को जलाने के लिए, पर वो तिनका इतना सा भी नहीं जला, वहीं का वहीं रहा, कुछ नहीं हुआ। आखिर में अग्निदेव थक हार कर वहां से प्रस्थान करने लगे। वापस गए सभा में, और सभा में उनके आने पर उत्साह था। कैसा उत्साह कि अब हमें उस यक्ष का परिचय मिलेगा। पर जैसे ही अग्निदेव अपना उदास चेहरा लेकर उस सभा में मौजूद हुए तो सबने उनको देखा। ये क्या हो गया? अग्निदेव ने सांस लेते हुए बोला, वो यक्ष तो असुरों से भी भयावना है, उसका परिचय मैं नहीं जान सकता। अब जब बोला कि वो यक्ष असुरों से भी भयावना है तो सभा में हाहाकार मच गई, डर की लहरें बहने लगी, सब भयभीत हो गए। पर भय के कारण रुकना थोड़ी था, उसका परिचय तो लेना था। अब इंद्रदेव ने वायुदेव की ओर देखा और कहा, हे वायुदेव, आपका योगदान असुरों को हराने के लिए सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। तो क्यों ना आप जाएं और उस यक्ष का परिचय हमारे लिए लेकर आए। वाहवाही हुई तो वायुदेव के अंदर भी साहस बंधा और वो निकल गए यक्ष का परिचय लेने के लिए। ठीक जैसे अग्निदेव यक्ष की तरफ देख नहीं पाए, उसके तेज को सहन नहीं कर पाए, वैसा ही वायुदेव के साथ हुआ। अब जब यक्ष के सामने जाकर वायुदेव खड़े हुए तो यक्ष ने कहा, आप कौन हैं? कृपया करके अपना परिचय दीजिए। वायुदेव ने कहा, मैं वायु हूं। लोग मुझे गंधवा भी कहते हैं क्योंकि मैं गंध का वाहन हूं। इस सृष्टि में जितनी भी हवा चलती है वो मेरे कारण है। आसमान में कुछ भी नहीं ठहरता, पर केवल आसमान में मैं ही बह सकता हूं। मैं वो वायु हूं। मेरी वायु का वेग इतना है कि मेरे सामने कोई भी चीज ठहर नहीं सकती, उखड़ जाएगी। अब जब यक्ष ने यह सुना, फिर से वही तिनका उठाया और कहा, मुझे आपके वर्चस्व का पता नहीं है, तो कृपया करके मुझे अपना वर्चस्व दिखाइए।
और क्या ये छोटा सा तिनका आप अपनी शक्ति से उड़ा सकते हैं, दूर कर सकते हैं? वायु ने कहा, क्यों नहीं। मन में यह चलने लगा, इतनी छोटी सी चीज, क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं। जब अपने अभिमान में अंधे हो रहे थे, ठीक उसी समय पर यक्ष ने, उस परम शक्ति ने अपने सूक्ष्म तत्व को वायु के भीतर से निकाल लिया। वायु ने अपना पूरा जोर लगाया, एक बार, दो बार, अनगिनत बार, पर उस तिनके को टस से मस नहीं कर पाए। वो तिनका वहीं का वहीं। अंत में थक हार कर वापस से सभा की ओर प्रस्थान किया। इंद्र के पास पहुंचे, देवताओं को बताया कि उसका परिचय मैं नहीं ले पाया। अंत में अब जब अग्नि नहीं, वायु नहीं, जिनके पराक्रम की इतनी वाहवाही हुई, कौन जाएगा? अब जाएगा इंद्र, क्योंकि अब कोई साधन बचा ही नहीं है। तो देवराज इंद्र उस यक्ष की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जब यक्ष की ओर जाते हैं तो ना जाने कहां से वो यक्ष लुप्त हो जाते हैं। इंद्रदेव भीतर ही भीतर विचलित हो जाते हैं कि कहां गए ये यक्ष, बिना परिचय के अब वापस जाना पड़ेगा, ऐसे कैसे होगा। बैठ गए वहां, ध्यानग्रस्त हो गए, शांत होने लगे। मन की लहरों को जो उमड़ रही थी धीरे धीरे शांत करने लगे। कुछ देर बाद जब ध्यान करके उठे तो आकाश में एक दिव्य पुंज दिखाई दिया। दिव्य पुंज अर्थात एक एनर्जी बॉल, लाइट, प्रकाश दिखाई दिया। और वो प्रकाश धीरे धीरे धरती पर उतरा और देखा कि वो प्रकाश और कोई नहीं, मां खुद उमा हेमवती यानी कि हिमालय की पुत्री पार्वती वहां आई। अब जब बच्चा अपनी मां को देखता है और संकट में होता है तो क्या करता है? रोता है मां के आगे जाकर। ठीक उसी प्रकार से देवराज इंद्र मां की ओर भागे, मां के चरणों में नतमस्तक हुए और कहा, हे मां, आप तो अपने बच्चों का सब कुछ जानती हैं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, वो किस चीज से जूझ रहे हैं। तो आप मेरी परिस्थिति भी जानती हैं कि मैं किस चीज से अपने मन में भीतर ही भीतर लड़ाई कर रहा हूं। मां सब कुछ जानती थी। तो मां ने कहा, हे देवराज, मेरे पुत्र, वो यक्ष और कोई नहीं पर ब्रह्म था। वो पर ब्रह्म जिसका परिचय ना अग्नि जान सकता है, ना वायु जान सकता है, ना कोई जान सकता है, जिसका परिचय लेना किसी के भी सामर्थ्य में नहीं है। वो पर ब्रह्म ही सब पर उपकार करता है और वो पर ब्रह्म ही सबका विनाश करता है। उसकी इच्छा के बिना कोई एक तिनका भी नहीं हिला सकता। अब जब इंद्र ने यह शब्द सुने तो शर्म से पानी पानी होने लगे। समझ आया कि परब्रह्म इस यक्ष के रूप में उनको क्या सिखाना चाहते थे। जिस झूठी शक्ति को वो अपनी शक्ति समझते थे कि मैं हूं, हम हैं, हम देवता लोगों ने किया, वास्तव में वो शक्ति उनकी है ही नहीं। वो शक्ति प्रेरणा है उस परम शक्ति की। इंद्र ने इस ज्ञान को अर्जित किया और मां हेमवती को नमस्कार कर आशीर्वाद लेकर अपनी सभा की ओर प्रस्थान किया। देवताओं को जाकर
उस यक्ष का परिचय दिया। परिचय भी क्या, उस परम शक्ति का ज्ञान साझा किया। अग्नि, वायु सबने उस ज्ञान को समझा। इंद्र ने ज्यादा समझा क्योंकि उनको उस परम शक्ति का जो अनुभव था वो डायरेक्ट हुआ। रियलाइजेशन एक सीधे तरीके से हुई। बाकी सबको हुई पर इंद्र के माध्यम से हुई। तो दोस्तों, इंद्र की तरह बाहर से सफल होने पर भी हम असफल रहेंगे अगर हम खुद को कर्ता समझेंगे। कर्ता अर्थात मैं करने वाला। क्योंकि जो खुद को कर्ता समझेगा वो अपने अंदर अहंकार को बढ़ावा देगा। अहंकार की धुंध उसको सत्य का दर्शन नहीं करने देगी। सफलता असफलता कर्ता से जुड़ी है। और इंद्र की तरह, वायु की तरह, अग्नि की तरह जब आप और हम कर्ता हैं ही नहीं तो सफलता असफलता का प्रश्न कहां उठता है। वास्तव में वो शुद्ध चेतना ही करता है, यानी कि उसकी प्रेरणा से ही सब कुछ होता है। उसकी प्रेरणा से ही कान सुनते हैं, उसकी प्रेरणा से ही आंखें देखती हैं, उसकी प्रेरणा से ही जिह्वा बोलती है, उसकी प्रेरणा से ही देवताओं ने उस युद्ध को जीता। देवताओं में खुद का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो खुद के बलबूते पर जीत पाए, क्योंकि वो जो सूक्ष्म तत्व है वो परब्रह्म तत्व है और वही करता है। तो अगर हम खुद को, जो जीवन में हो गया है उसको, जो हो रहा है उसको और जो आएगा उसको उस परम कर्ता की प्रेरणा से जीते हैं, तब हम वास्तव में अपने जीवन में, जीवन के हर पहलू में सफल होते हैं दोस्तों। तो फिर आप सफलता को रिजल्ट्स में नहीं ढूंढते, बल्कि कितनी गहराई से अपने जीवन को उस परम शक्ति की प्रेरणा से जीते हैं, उसमें सफलता को ढूंढते हैं। जीवन का हर कार्य उसकी प्रेरणा से जब हम करते हैं तो वास्तव में हम सफल होते हैं। फिर हम रिजल्ट्स की कामना नहीं करते, क्योंकि जो हमारी यात्रा रही है उसी ने ही हमें उस परम शक्ति का अनुभव दिया है, सफलता का स्वाद चखाया है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से इंद्र और बाकी सब देवताओं ने जाना कि उनके पराक्रम के पीछे की प्रेरणा क्या है, इस कहानी के माध्यम से मेरी यही मंगल कामना है कि हम भी अपने रोज के दिनचर्या में, अपने आचरण में उस प्रेरणा को हर पल, हर समय में याद रखें। हरिओम तत्सत। TMC हिंदी बदले जी